और खंबे पर प्रहार किया। और महाराज जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, आज अपने छोटे से भक्त की लाज रखने के लिए, आज अपने भक्त की बात रखने के लिए आज भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। और खंबे से प्रकट हुए भगवान तो स्वरूप कैसा नरसिंह रूप अवतार धारण करके आए हैं। बड़ा नरसिंह भगवान की, ये नरसिंह अवतार धारण किया भगवान ने, क्योंकि इसके जो वरदान थे ये वरदान बड़े ही विचित्र थे। और इन वरदानों को देखते हुए उस वरदानों के निमित्त आज भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया है। संपूर्ण शरीर तो मानव का है, केवल मुखमंडल इनका सिंह का लगा हुआ है। यहाँ पर प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, जितने भी लोग वो भयभीत हो जाते हैं। आज भगवान युद्ध करते हैं, भगवान युद्ध कर रहे हिरण्यकश्यप जी के साथ में। हिरण्यकश्यप कहता आप एक बात बताइए, आप हैं कौन? जैसे ही सुना है कि मैं नारायण हूँ। क्या नारायण? आज तो तलवार लेकर भगवान से युद्ध करने लगा है। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं संध्या कालीन बेला की। संध्या कालीन बेला जैसे ही आती है, भगवान इस दुष्ट को, इस अत्याचारी को अपनी गोद में उठाकर उसी के घर के द्वार की देहली पर बैठ जाती है। आज हिरण्यकश्यप आधा बाहर है, आधा अंदर है। और जब इस प्रकार बैठ गए तो यहाँ पर ये बड़ी जोर जोर से हंसता है। तुम नारायण हो, चाहे कितना भी वध करने के लिए क्यों ना आए हो, परंतु तुम मुझे मार नहीं सकते। तो यहाँ पर नारायण देव कहते कि मैं मार नहीं सकता तुझे। हिरण्यकश्यप कहता नहीं मार सकते। कैसे नहीं मार सकते? कि मैंने वरदान कई प्राप्त वरदान किए हैं, जिसमें एक वरदान है ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते अपने स्वरूप को देख, अपने इस भाव को देख कि आज तू है कहाँ पर और कैसी दशा है तेरी। कि भीतर था और बाहर भी था, भीतर भी था बाहर भी था, पकड़ा है नीच को देहरी पर। ऊपर न रहा नीचे न रहा, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोद पर। गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ पर आज भगवान कहते हैं कि चले एक एक करके तू अपने वरदान बता और फिर मैं बताऊंगा कि मैं तेरा वध कैसे कर सकता हूँ। आज तो महाराज कहता है मैंने वरदान प्राप्त किए, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। आज नारायण देव कहते एक बात बताइए, दिन है या रात है? जब हिरण्यकश्यप देखता है कहता महाराज ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, इधर सूर्यास्त हो रहा है उधर चंद्रोदय हो रहा है, परंतु फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान कहते मैं मार क्यों नहीं सकता?
अब तो तूने वरदान बता दिया, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन है ना रात है, अब तो मैं तुझे मार सकता हूँ। तो कहता कि मैंने एक और वरदान मांगा कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते एक बार अपने आप को देख तो सही, तू अंदर है या बाहर है, घर के अंदर है या बाहर है। महाराज ना मैं घर के बाहर हूँ और ना मैं घर के अंदर हूँ, मैं तो बीच में देहरी पर हूँ, परंतु फिर भी भगवान आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान कहते अच्छा आप भी नहीं मार सकते, एक बात बता अब क्यों नहीं मार सकते। भगवान मैंने एक वरदान और भी प्राप्त किया, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान कहते अपने आप को देख तो सही, तू ऊपर है या नीचे है। आज जैसे हिरण्यकश्यप स्वयं को देखता, भगवान ना मैं नीचे हूँ ना मैं ऊपर हूँ, मैं तो आपकी गोद में विराजमान हूँ, मैं तो आपकी गोद में लेटा हुआ हूँ, परंतु फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान कहते अब भी नहीं मार सकते। अब चल और बता दे कितने वरदान प्राप्त कर रखे। मैंने वरदान प्राप्त किया है कि न मैं पशु से मरूं और न मनुष्य से मरूं। भगवान कहते खुद को तो देख लिया, अब मुझे भी देख ले कि मैं कौन हूं, मैं पशु हूं या मनुष्य हूं। महाराज आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता, आप मनुष्य हो या पशु हो, आप दोनों हो और दोनों भी नहीं हो, परंतु फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने से कहा था कि मैं किसी से भी ना मरूं, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। आज भगवान अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाते हैं, कहते ये बता ये अस्त्र है या शस्त्र है, ये जीवित है या मृत है। महाराज ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, जब तक शरीर में लगे हुए हैं जीवित हैं, शरीर से अलग होते ही मृत हो जाएंगे। ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, परंतु फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान कहते अब भी मैं तुझे नहीं मार सकता, तो एक बात बता अब मैं क्यों नहीं मार सकता। महाराज सारे वरदान तो झूठ हो सकते, एक वरदान ऐसा मांगा पक्का काम करके बैठा था। महाराज मैंने ये वरदान मांगा था कि 12 महीनों में मैं ना मरूं, अब आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान भी हंसकर कहते कि तुम जैसे भक्त जब वरदान मांगते हैं तो हमें भी गुड़ा भाग करना आता है, काट पीट कर 1 महीना पहले से ही तैयार कर लिया था, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास मलमास का महीना, ये 13वां महीना। और बेटा ये कोई 12 महीनों में से नहीं, ये 13वां महीना चल रहा है जब तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरा वध करने आया हूँ। अब तो महाराज कुछ भी होश नहीं, अब कौन सा वरदान बच्चा विचार करके बोला। आज विचार करता और कहता है महाराज अब तो सब कुछ वरदान मेरे फेल हो गए, लेकिन एक वरदान और बच्चा है। वो वरदान मैंने मांगा था कि ब्रह्मा द्वारा बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। अब तो नारायण देव मुस्कुरा कर कहते अरे पगले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। आज तो इतनी सारी बातें होती हैं। आज भगवान के साथ में हिरण्यकश्यप का युद्ध होता है, युद्ध हुआ है। संध्या कालीन बेला में सारे जो इसने वरदान बताए उनका काट्य बता के आज भगवान अपने बड़े बड़े नाखूनों से इनके पेट को फाड़ कर इसका अंत करते हैं और इसका वध करके इसके अंतड़ियों को निकाल कर अपने गले में डाल दिया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज अपने हृदय में अपने गले में उन अंतड़ियों को पहन लिया है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ये तो इतना दुष्ट था, इतना अत्याचारी था, इसने इनके अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में क्यों डाला। तो यहाँ पर भगवान विचार करते चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु इसने प्रहलाद जैसे पुत्र को, प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है, और जब ऐसा भक्त हो तो ये पापी नहीं हो सकता। अब भगवान हुंबारंभ करते हुए बैठे, हुंबारंभ करते जा रहे हैं। देवतागण देखते हैं, देवतागण बड़े भयभीत होते हैं कि अगर भगवान का कोप, भगवान का क्रोध शांत ना हो तो त्राई त्राई मच जाती है, त्राई त्राई मच जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैया के पास में जाते देवता और कहते कि आपकी बात तो बड़ी भगवान मानते, एक काम करिए आप ही जाइए, लक्ष्मी मैया को क्या पता भगवान कौन से रूप में विराजमान है।
लक्ष्मी मैया जाती है, जैसे ही देखा भगवान का ये स्वरूप, भगवान ने हुम्बारंभ करना आरंभ किया, लक्ष्मी मैया वहां से दौड़ लगाती दूसरी सास वैकुंठ धाम में ली है। तब प्रहलाद जी को भेजा जाता है। प्रहलाद को देखकर भगवान अंक में ले लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता से ही जीभ निकाल कर प्रेम करने लग जाते हैं, उन्हें चाटने लग जाते हैं। प्रहलाद से कहा है कि पुत्र कोई वरदान मांग लो, इतनी भक्ति की है, इतनी सेवा की है। आज प्रहलाद जी कहते कि भगवान इतनी सेवा मुझे प्राप्त हो गई है, अब मुझे आप बंधनों में मत बांधिए, बंधनों में मत बांधिए। यदि आप कुछ देना चाहते हैं, केवल एक वरदान दीजिए प्रभु मुझे कि मेरे पिता चाहे कितने भी अत्याचारी क्यों ना हो, कितना भी मुझे कष्ट क्यों ना दिया हो, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिता नरकगामी ना हो, उन्हें मृत्यु के बाद में कष्ट ना प्राप्त हो। आज यहाँ भगवान कहते, अरे तुझ जैसा भक्त, तुझ जैसा बालक जिस कुल में जन्म ले ले, उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां उसके पिता के यहाँ की, 7 पीढ़ियां माता के यहाँ की और 7 पीढ़ियां उसके स्वयं के यहाँ की। आज भगवान इस प्रकार अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करके, अपने भक्त के बात की लाज रखने के लिए भगवान ना जाने कितने रूप भगवान ने धारण किए, ना जाने कितने अवतार भगवान ने लिए हैं, केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए। परंतु यहाँ पर भक्त करते क्या हैं? ये हमारा जो जीवन है, ये जीवन है क्या? इसी में जो एक छोटा सा प्रसंग बीच में मध्य में जुड़ता है, गज और ग्राह का। राजन परीक्षित जी को ये आदरणीय सुखदेव जी सुनाते हैं। ये प्रसंग उन्होंने सुनाया है इसलिए कि जो गज और ग्राह का प्रसंग है, ये और किसी का प्रसंग नहीं, ये हमारे ऊपर ही ये प्रसंग है। जब आदरणीय सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग सुनाते हैं कि राजन परीक्षित सुनना कि हम सबको तो पता होता है कि यहाँ पर हमारा अंत होना है, परंतु हम अपने परिवार में ही मग्न रहते हैं, अपने परिवार के अलावा और किसी की चिंता नहीं। कि आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूटित विश्रुता शिरोदेन व्रता श्रीमान योजनायुध मुक्षितः। कि क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसी में एक गज नाम का एक गज रहता है, जो कि जहाँ पर जितने भी जीव थे, जितने भी वहाँ के प्राणी थे, उन सब का राजा था। अब छोटे छोटे प्राणियों के पास से मध्य से निकल जाता, तो यहाँ पर जितने भी प्राणी थे, जितने भी जीव थे, तो इसका बड़ा सम्मान करते, इसको बड़ा आदर देते थे। और इसकी 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे इस गजराज के। एक दिन ये सरोवर में जाता है, क्योंकि हाथियों को सरोवर में क्रीड़ा करना, स्नान करना अत्यधिक प्रिय होता है। वहां पर ये गया, क्रीड़ा कर रहा था, और जब क्रीड़ा कर रहा था तो वहां से जल से ही उसी सरोवर में से एक ग्राह आकर इसके पैर को पकड़ लेता है, इसके पैर को पकड़ लिया है। और जब इसके पैर को पकड़ लिया तो ये विचार करता है कि कोई छोटा मोटा जीव होगा जिसने आकर मेरे पैरों को पकड़ लिया है। जब इसे पता चलेगा किसी राजन का पैर पकड़ा है इसने, तो ये दौड़कर हमसे आकर क्षमा याचना करेगा, क्षमा याचना करेगा। ये विचार करके ध्यान नहीं देता है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है कि हम यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ सरोवर में आए हैं। ये जो संसार है ये और कुछ नहीं, ये वही सरोवर है जिसमें हम सभी लोग क्रीड़ा कर रहे हैं, मग्न होकर खेल रहे हैं। जिस प्रकार वो गजेंद्र उस सरोवर में गया, उसी प्रकार ये जीव यहाँ पर आया है इस संसार रूपी सरोवर में। और जो वो ग्राह है पैर पकड़े हुए है, ये और कोई नहीं है, ये वही काल है। ये धीरे धीरे हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा, अपनी ओर खींचता चला जा रहा है, परंतु हम ध्यान नहीं दे रहे। पता है हमें कि हाँ ये हमारा पैर खींचे चला जा रहा है, और यदि एक बार हम अंदर खींचे चले गए तो पुनः बाहर आना असंभव है।
जो वो ग्राह है वो पैर पकड़े हुए है, उसी प्रकार हमारा ये पैर पकड़े हुए है वो काल। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है और जन्म लेते ही जब हम इस सरोवर में आए हैं, इस संसार में जन्म लेकर आए हैं, तभी से उस ग्राह ने, उस काल ने हमारा पैर पकड़ा है। एक एक दिन निकलता जाता है तो एक एक दिन हम मृत्यु के समीप जाते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग तो अपना जन्म दिवस मनाते हैं, बड़ा उत्साहित होते हैं, बड़ा केक वेक काटा जाता है क्योंकि हम 1 साल बड़े हो गए, लेकिन ये नहीं पता होता कि 1 साल मृत्यु के करीब पहुंच गए। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर वो गज ध्यान नहीं देता है। अब तो जैसे ही वो पैर को पकड़कर खींच रहा था तो धीरे धीरे रक्त का ये शोषण करना आरंभ कर देता है। जैसे रक्त का शोषण करना आरंभ किया है, वो गजेंद्र देखता है कि कोई छोटा प्राणी नहीं, ये तो यहाँ का जो ये सरोवर है इसका राजा है, ये ग्राह है, विशाल ग्राह है। अब क्या करना चाहिए, अपने पूरे बल का परिचय देता है, पूरी ताकत लगा देता है महाराज बाहर निकलने के लिए, परंतु कुछ भी उसका प्रभाव नहीं होता। तो अपने पुत्रों से, अपने परिवार से कहता है हमारी सहायता करो, हम निकल नहीं पा रहे। वो 150 पुत्र सूर्ण में सूर्ण मिलाकर अपने पिताजी को बाहर निकालते हैं कि हाँ, पिताजी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे, 50 पत्नियां लग जाती हैं। आज देखो यहाँ पर इतने प्रयास किए हैं, परंतु वो गजेंद्र बाहर आने का नाम ही नहीं लेता, पुत्र छोड़कर चले जाते हैं। पुत्रों को जाते देखता है, गजेंद्र कहता है तुम्हारे लिए तो मैंने इतना सब काम किया, तुम्हारे लिए मैं भूखों सोया, तुम्हें हमने फल खिलाकर तुम्हारा पेट पाला है, और आज जब हमें कष्ट आया, हमें दुख आया, हमें छोड़कर जा रहे हैं। पुत्र कहकर चले जाते, पिताजी क्या करें, इतना समय तो हो गया आपको, हम यहाँ से बाहर खींचते चले जा रहे, आप बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारी पत्नियां भी कुछ समय और खींचती, वो भी चली जाती हैं। तब अंत में वो गजेंद्र भगवान का चिंतन करता है, इस संसार में जिसे हम परिवार माने, ये परिवार हमें हमारे कष्टों से निकालने वाला नहीं है, हमें भव से पार कराने वाला परिवार नहीं है, इसी में फांसने वाला है। जब तक मतलब होगा तब तक सारे रिश्ते अपने हैं, और जैसे ही मतलब जिस दिन निकल गया, ये परिवार कुछ नहीं होता महाराज। ये परिवार कब कहाँ चला गया कोई पता नहीं। अंत में ये भगवान का चिंतन आया है इसके हृदय में कि जिसने मेरे अंदर बोलने की शक्ति डाली हो, जिसने मेरे अंदर हंसने बोलने की शक्ति डाली हो, प्राण डाले हो, जिसने मुझे सोचने समझने की शक्ति प्रदान की हो, मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ, उन्हीं भगवान का चिंतन करता हूँ, वो आकर मेरे प्राणों की रक्षा करें। चिंतन तो इसने भगवान का किया है, परंतु किसी का नाम नहीं लिया। तो अब यहाँ पर सारे देवतागण साज श्रृंगार किए हुए बैठे हैं। यहाँ पर महादेव जी विचार करते, नहीं कुछ तो भोले बाबा ही कह देता, मैं तो जाकर उसके प्राण बचा लेता। ब्रह्मा जी कहते कि ब्रह्मा ही कह देता। जितनी भी देवियां हैं विचार करती, लक्ष्मी मैया ही कह देता, अरे दुर्गा ही कह देता, गौरा ही कह देता। आज कोई नहीं जा रहा। यहाँ नारायण विचार करते हैं, जो किसी का नाम नहीं है, जो अनामी है वही तो मैं हूँ। जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं है, और जो अनामी होकर भी उसके लाखों करोड़ों नाम है, वही तो मैं हूँ। जो अजन्मा होकर जन्म लेता है, वही तो मैं हूँ। आज नारायण जाकर वहां पर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। प्राणों की रक्षा की है, सूर्ण पकड़कर उसे बाहर निकालते हैं। वो ग्राह भी बाहर निकलकर आता है, ग्राह का वध किया है। तो यहाँ पर उस गजेंद्र से पहले भगवान ने उस ग्राह को मोक्ष की प्राप्ति कराई है। परंतु हमारे अंदर तो अहंकार इतना आ जाता है कि हम कोई भी वरदान प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम भगवान को सर्वप्रथम भूल जाते हैं। और ऐसा मानना चाहिए कि जो भी वस्तु भगवान को हम अर्पण कर दें, वो भूल कर भी हमारे चरणों में ना आए। ये सदैव प्रयास करना चाहिए। यदि कोई भी पद हमें प्राप्त हो जाए तो हमें अहंकार आना हमें स्वाभाविक हो जाता है कि हाँ अहंकार आ जाता है। हम ऐसा विचार करते हैं कि हमसे बड़ा और कोई नहीं है।
तो जो भी वस्तु हो, जो भी पद प्राप्त हो, भगवान का केवल हमें धन्यवाद करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और ये जीवन, ये शरीर जो है, इसको और कुछ तो कहा नहीं गया है महाराज, इसको कहा गया है पाप की गठरी। क्योंकि इस संसार में हम पुण्य कर्म कम करते हैं, पाप कर्म अधिक करते हैं, और जब भी पाप कर्म करते इस शरीर के द्वारा ही होते हैं। तो एक बड़ा ही प्यारा सा भाव आता है कि पाप की नगरिया में, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमा